एक भिखारी की खामोश क्रांति, प्रेरणादायक लघु कहानी, लगभग 500 शब्द। लखनऊ की हलचल भरी सड़कों पर रोज की तरह चहल पहल थी। स्कूल से लौटते समय 13 वर्षीय आरव की नजर एक भिखारी पर पड़ी। वह बाकी भिखारियों की तरह नहीं था ना वो आवाज लगाता, ना झगड़ता और ना ही किसी से दया की भीख मांगता। वह एक फटी पुरानी चादर पर बैठा चुपचाप एक किताब पढ़ रहा था। आरव को यह अजीब सा लगा। आरव एक शिक्षक का बेटा था। उसके पिता ने हमेशा उसे सिखाया था कि ज्ञान ही असली ताकत है। उस दिन के बाद आरव रोज उस भिखारी को देखने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, आप पढ़ते क्यों हो? भिखारी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यही मेरी जिंदगी की बची खुची रोशनी है। धीरे धीरे आरव को पता चला कि उस भिखारी का नाम रघुवीर था। कभी वह एक स्कूल में लाइब्रेरियन था। एक सड़क दुर्घटना में उसने अपना परिवार खो दिया और मानसिक आघात में सब कुछ छोड़ बैठा, लेकिन किताबों से उसका रिश्ता नहीं टूटा। अब वह अपने आस पास के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुका था, सड़क के किनारे बैठकर, बिना किसी शोरगुल के। आरव ने यह सब देखकर एक निर्णय लिया। उसने अपने पुराने स्कूल बैग, कॉपियां और पेन इकट्ठा किए और रघुवीर को दे दिए। फिर वह रोज शाम को उनके पास जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा। शुरुआत में उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वह रुका नहीं। कहते हैं, जब इरादा मजबूत हो तो राहें खुद बन जाती हैं। कुछ महीने बाद आरव ने अपने स्कूल में एक चुपचाप बदलाव नाम से मुहिम शुरू की। कई छात्र इसमें जुड़ गए। उन्होंने पास के पार्क में एक छोटा सा सड़क शिक्षालय बना दिया, जहां रघुवीर और आरव मिलकर बच्चों को पढ़ाते। आरव के माता पिता भी इस बदलाव को देखकर गर्व से भर उठे। उन्होंने आरव को समझाया कि असली नेता वो होता है जो बिना प्रचार के लोगों को बदल दे। रघुवीर अब भी चुपचाप मुस्कुराते रहते, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद की लौ थी। नैतिक शिक्षा, सच्चा परिवर्तन शोर से नहीं, संकल्प से आता है। आरव ने यह साबित किया कि समाज बदलने के लिए नारे या मंच नहीं चाहिए, बस एक मजबूत इरादा और एक शांत लेकिन अडिग कदम चाहिए। उसकी खामोश क्रांति ने यह दिखा दिया कि बदलाव अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं।